कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक है आप पर ध्यान दिया जाएगा। आज के बाइबल छंद हैं गलातियों अध्याय 5 छंद 9। हम भले काम करने में हियाव न छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले न हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। तथा रूत अध्याय 2 छंद 10 और 11। तब वह भूमि तक झुककर मुंह के बल गिरी और उससे कहने लगी, क्या कारण है कि तूने मुझ परदेशिन पर अनुग्रह की दृष्टि करके मेरी सुधि ली है? बोएज ने उत्तर दिया, जो कुछ तूने पति मरने के पीछे अपनी सास से किया है, और तू किस रीति अपने माता पिता और जन्मभूमि को छोड़कर ऐसे लोगों में आई है जिनको पहले तूने जानती थी, यह सब मुझे विस्तार के साथ बताया गया है। कभी कभी हम अपने दैनिक कार्यों, काम की दिनचर्या और बच्चों की जिम्मेदारियों से गुजरते हैं, यह सोचकर कि शायद यह ज्यादा नहीं है और यह कि हम वास्तव में मायने नहीं रखते। हम यह भूल जाते हैं कि इस समय हम जहां कहीं भी हैं, मसीह के साथ चल रहे हैं, हमें जरूरत है और बड़ी तस्वीर के लिए महत्वपूर्ण है। मैं गारंटी देता हूं कि यदि आप अपनी दिनचर्या से 1 या 2 दिन की छुट्टी लेते हैं तो कोई आपकी अनुपस्थिति को महसूस करेगा और चाहता है कि आप अपनी छुट्टी को बहुत लंबा न बढ़ाएं। विश्वास न हो तो किसी भी माँ या गृहिणी से पूछ लें। आधुनिक पीढ़ी ने अपना कर्तव्य निभाने की बात करते हुए दृढ़ता का मूल्य खो दिया है। यदि कोई तत्काल पुरस्कार या सार्वजनिक मान्यता नहीं है तो वे आसानी से हार मान लेते हैं और कुछ और करने के लिए ढूंढते हैं। हमारे पूर्वजों के साथ ऐसा नहीं था कि दिन रात मेहनत की, भले ही उन्हें कभी किसी ने मान्यता नहीं दिया। उनका इनाम यह कहने में सक्षम था कि उन्होंने जो शुरू किया था उसे पूरा किया और मदद मांगने वाले किसी भी व्यक्ति को एक बार भी विफल नहीं किया। आइए जानें कि हमारे माता पिता, जिन्होंने अकालों, गृहयुद्धों और विश्व युद्धों, सरकारी व्यवस्थाओं में बदलाव और गंभीर गरीबी के माध्यम से संघर्ष किया था। बोज, एक अमीर जमींदार, ने एक युवा गरीब विधवा रूथ को देखा जब वह कटनी के बाद खेतों में गिरे हुए अनाज को इकट्ठा कर रही थी। वो उसकी सुंदरता, कड़ी मेहनत और अपनी सास के प्रति बलिदान प्रेम से प्रभावित था। भले ही रूथ यहूदी नहीं थी और पुनर्विवाह और एक नया जीवन शुरू करने के लिए स्वतंत्र थी। उन्होंने शादी की और उनके पोते राजा डेविड थे, जिनके वंश ने यीशु मसीह को जन्म दिया। यह उन लोगों के लिए परमेश्वर के अनुग्रह का एक उदाहरण है जो लगन से वही कर रहे हैं जो प्रभु की दृष्टि में सही है, भले ही कोई और उनकी सराहना न करे। मैंने कई वर्षों तक अपने पास्टर की सेवा की, कभी कभी यह सोचकर कि क्या मेरा कोई महत्व है। जब परमेश्वर अंततः मुझे एक पास्टर के रूप में बुलाना शुरू करने के लिए दूसरे शहर में ले गया तो मुझे बताया गया कि मेरी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए 7 व्यक्तियों को बुलाया जाना था। आइए यह न भूलें कि परमेश्वर का अनुग्रह सही व्यक्ति को सही समय पर हमें नोटिस करेगा। आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, आप ही हैं जो विनम्र लोगों को बचाएंगे और आप अभिमानी रूप को नीचे लाएंगे। यहोवा, जो सब उत्पीड़ितों के लिए धर्म और न्याय करता है, पराक्रमी और कमजोर दोनों की मदद करने के लिए आपके समान कोई नहीं है। धन्यवाद कि आपकी भक्ति और आज्ञाकारिता को देखने वाले गवाहों का एक बादल है। धन्यवाद कि सही समय पर हम पर ध्यान दिया जाएगा और हमारे परिश्रम के लिए पुरस्कृत किया जाएगा। हमें क्षमा करें यदि हमारे पास नियत कार्यों को जारी रखने का धैर्य नहीं है। हमें अपनी जिम्मेदारियों के साथ अच्छा महसूस करने के लिए, मनुष्य की प्रशंसा प्राप्त करने के लिए क्षमा करें। हमें वो करने के लिए दिमाग दें जो सही है, चाहे कोई भी कीमत क्यों न हो। हमारा प्रेम और बलिदान हमारे जीवन में मसीह को प्रतिबिंबित करे। हम अपने परिश्रम के कारण सही समय पर और सही व्यक्ति के साथ आपका अनुग्रह मांगते हैं। हम यीशु के पराक्रमी नाम में मांगते हैं। आमीन।